सब में भगवत भाव रखते हुए भजन करना परम आवश्यक है। भगवान का नाम भी लेते रहें, जो नाम अपने को प्रिय है भगवान के नाम। सर्वोपरि जो नाम गुरुदेव के मुख से प्राप्त हुआ है वो नाम लेते रहें, साधना उपासना करते रहें और सब में भगवत भाव बनाएं कि सब भगवान के ही रूप हैं। अपने बच्चों में भी भगवान को ही देखिए कि भगवान ही मेरे यहाँ बालक बन के आए हैं, बच्चे बन के आए हैं और माँ के रूप में मुझे सेवा दे रहे हैं। उनमें भी भगवत भाव ही रखे। पति में भगवत भाव रखना परम आवश्यक है। भगवान ही पति रूप में विराजमान है। पति में भगवत भाव रखें। पिता माता सास ससुर इनमें भगवत भाव रखें। ये साक्षात भगवान ही हैं। श्री जी ही माँ के रूप में आई हैं, ठाकुर जी ही पिताजी के रूप में आए हैं। ये भावना बनाए। सब में भगवत भाव रखना परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि होता ऐसा है कि हम नाम जप करने लग जाते हैं और अपने परिजनों के ही, परिवार वालों के ही थोड़े से प्रतिकूलता में, उनके प्रतिकूलता में हम फिर क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध भक्त का लक्षण नहीं है। काम क्रोध मद लोभ शब नाथ नरक के पंथ, शब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। अगर परिवार वालों के प्रतिकूलता से या अपने अगल बगल में रहने वालों के प्रतिकूलता से हम में क्रोध आ रहा है तो ये भक्ति में अपूर्णता है। उनमें क्रोध नहीं आना चाहिए उनके प्रति, चाहे वो कैसा व्यवहार कर ले। क्या भावना बनानी चाहिए कि ये भगवान के ही रूप हैं और भगवान की परीक्षा हो रही है, भगवान ही ये लीला कर रहे हैं। ऐसा भावना करते हुए, उनको वंदन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अपना भजन करते रहें। उनमें किसी भी प्रतिकूलता में हम क्रोध न करें। और इसके लिए परम आवश्यक है सब में भगवत बुद्धि रखना, क्योंकि सब भगवान है ही। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्वस्वित धनम। अपने भजन को भी बचाना है और भजन को पचाना भी है, बचाना भी है और पचाना भी है। और ये संभव तब होगा जब हम सब में भगवत भाव रखेंगे, सब में भगवत बुद्धि रखेंगे कि जो हमारा प्रशंसा कर रहा है वो भी भगवान ही है और जो हमारा निंदा कर रहा है वो भी भगवान ही है, जो हमारा सेवा कर रहा है वो भी भगवान है और जो हमको मार रहा है, नुकसान कर रहा है वो भी भगवान ही है। जब तक ये भावना नहीं बनेगा तब तक भजन में विघ्न आते रहेंगे। काम रूपी विघ्न, क्रोध रूपी विघ्न, लोभ रूपी विघ्न, अहंकार रूपी विघ्न, मात्सर्य रूपी विघ्न आते रहेंगे। निज प्रभुमय देख ही जगत, तो फिर कहीं सन करहि विरोध। जब सब में हमारे भगवान है फिर हम किससे विरोध करें, किससे द्वेष करें, किससे राग करें? सब भगवान ही है। इसलिए सबके प्रति भगवत भाव बहुत जरूरी है। श्री रघुनाथ जी हनुमान जी महाराज को कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरहि हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य, वही व्यक्ति को अनन्य कहा जाएगा जिसका बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। उसके मन में क्या भावना? बोले मैं सेवक, मैं तो सेवक हूं। किनका? बोले भगवान का। और भगवान कौन है? बोले सचराचर। यहां जितने नाम वाले हैं, जितने रूप वाले हैं, सब भगवान है, सब भगवत स्वरूप है। लेकिन साधक को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि ये जितने स्वरूप यहां है, जितने नाम वाले, जितने रूप वाले, सब भगवान के रूप है। इस बात की ज्ञान रहे। ध्यान सबका नहीं करना है।
बच्चा के रूप में भगवान आए हैं तो बच्चा का ध्यान नहीं करना है, पति के रूप में भगवान है तो पति का ध्यान नहीं करना है। ये ज्ञान की विषय है कि सब में भगवान है और भगवत बुद्धि से ही सेवा करे, ये ज्ञान का विषय है। और ध्यान का विषय, ध्यान तो अपने इष्ट स्वरूप में, जिनके इष्ट वृंदावन विहारी विहारिणी है और वृंदावन विहारी विहारिणी की ध्यान करे। जिनके इष्ट श्री सीताराम जी हैं, सीताराम जी का ध्यान करे। जिनके इष्ट श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, जगन्नाथ जी का ध्यान करे। जिनके इष्ट श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करे। जिनके इष्ट बुद्ध भावन भगवान शंकर हैं, वो शंकर जी का ध्यान करे। और ये भावना करें कि मेरे इष्ट ही इतने रूप में, इतने नाम में संसार में विराज रहे हैं। ध्यान अपने इष्ट का और ज्ञान मेरे इष्ट ही इतने स्वरूप में यहां विराजमान है, ऐसे भावना करनी चाहिए। और इसी से ही भजन की सफलता है और इसी से ही अपने भजन की और भक्ति की पूर्णता होगी। इसीलिए सब में भगवत भावना बनाए रखें, सबको भगवत स्वरूप ही जाने और अपने इष्ट का नाम और अपने इष्ट के रूप को बार बार सतत चिंतन करते रहें, निरंतर चिंतन करते रहें। यही जीवन का लाभ है, यही जीवन की पूर्णता है।